अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाजीज लॉ एंड कोलम्स लॉ। एक्चुअली हमारे पास है जो इसकी हेडिंग है वो इस तरह है, डेरिवेशन ऑफ कोलम्स लॉ फ्रॉम गाजीज लॉ। ओके, इसको हम दो हेडिंग हो सकती हैं इसकी, एक है गाजीज लॉ एंड कोलम्स लॉ, सेकंड क्या हो सकती है, डेरिवेशन ऑफ कोलम्स लॉ फ्रॉम गाजीज लॉ। ओके, ये हमारे पास ईएमटी का यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 13 है। पिछली वीडियोस में हमने लेक्चर नंबर जो पहले 12 लेक्चर उनको स्टडी कर लिया था। उसकी तरतीब कुछ इस तरह है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास लेक्चर्स हैं, इनकी जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ये देखिएगा। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर ये है। तो लेक्चर नंबर 12 में हम देखा क्या देखा, गाजी जिला की इंट्रोडक्शन देखा था। पार्ट सेकंड पार्ट में हम देखा गाजी जिला विद अपोजिट चार्जेस। ओके, तो ये हमारे पास 13 लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गाजी ज़िला एंड कोलम ज़िला, ये गाजी ज़िला का इंट्रोडक्शन है, ये अलग से टॉपिक बना हुआ है जो हमारे पास लेक्चर नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन गाजी ज़िला पर मुश्तमिल है, जबकि कोलम ज़िला है ये हमारे पास लेक्चर नंबर सेकंड लेक्चर, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम कोलम ज़िला को गाजी ज़िला से किस तरह डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर वाली साइड पर निकलती हैं। ओके, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ओके, ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज के केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो बाहर से अंदर से जाने वाली थी, यानी कि इनवर्स डायरेक्शन में होनी थी। ओके, तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो एंगल यहाँ बन रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान और वेक्टर एरिया के दरमियान, वो हमें डेफिनेट एंगल नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फार्मूला होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और वेक्टर एरिया है उसके दरमियान जो एंगल होता है हम उस एंगल को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सपोज करें हमारे पास कोई एक, सपोज करते हैं हमारे पास इसको ले लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ये एक सरफेस है। ओके, ये सरफेस है, इस सरफेस का जो प्लेन है वो ये है जो कि हमें नजर आ रहा है, ये प्लेन है हमारे पास। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास सरफेस है, किसी भी सरफेस का प्लेन और जो वेक्टर एरिया होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस का जो हमारा प्लेन है वो ये है, जबकि इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, तो इस केस में देखें हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हम ये इतना सा पोर्शन दे रहे हैं। ओके, तो इस पोर्शन को हम यहाँ एंगल डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ इतने से पोर्शन को हम फ्लैट कर देंगे। फ्लैट का क्या मतलब है कि स्ट्रेट काट देंगे। जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर एरिया, चूंकि वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ ई और डी ए के दरमियान जो एंगल वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम इधर डार्क पावर खत्म करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉज कॉज जीरो। कॉज जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ इस केस में वो क्या है जी, पॉजिटिव है, यानी कि मैक्सिमम है। तो इसी सिमिलरली हम इस पोर्शन में के लिए भी ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम इंटीग्रल यूज करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस तरह इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ई ए ही आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये डी होता है, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास एक छोटा सा केस है। इसका बाकायदा तौर पर इंट्रोडक्शन आप हमारे पास वीडियो में देख सकते हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 उसका पार्ट ए है। अब ये देखें हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास एक्चुअली फार्मूला किसका, गाजीज लॉ का। अब ये हमारे पास गाजी लॉ का फार्मूला कैसे आया, ये हमारे पास जो लेक्चर नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 12 उसका पार्ट ए है, आप इसमें देख सकते हैं ब्रीफली तौर पर। ये हमारे पास गाजीज लॉ का फार्मूला है, इस फार्मूला से हम कॉलम्स लॉ को ड्राइव करेंगे। ओके, तो ये देखें कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए लिख सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये है वैल्यू, इतनी सी वैल्यू है। ओके, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इसके इक्वल है। किधर गया हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इसके इक्वल है।
ये हमारे पास ये इंटीरियर क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस के लिए है। ओके, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि मजीद इधर एंगल क्या होता है हमारे पास, जीरो एंगल आता है इस केस में। एंगल पुट किया तो हमारे पास कॉज की वैल्यू 1 आ गई, 1 को आप इसके साथ डिवाइड करें तो वो हमारे पास वैल्यू वही आ गई। ओके, इसको फिर मजीद डिफाइन करते हैं तो इस तरह हो जाता है, ये बाहर चला जाएगा चूंकि ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है। तो अब इसका क्या मतलब है कि इसको हम बाहर ले गए। अब ही फिर उसको इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं जो हमारे पास एरिया होता है क्लोज सरफेस का वो क्या होता है हमारे पास 4 पाई r² होता है। तो 4 पाई² को हम फिर मजीद इस तरह कर सकते हैं कि इधर रहेगा, ये सब क्वांटिटी इधर आ जाएगा, जो r² होगा ये q के नीचे आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट ई जो हमारे पास है परमानेंट एरिया इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको k/r², ये भी फॉर्म है, कूलम लॉ की ये भी फॉर्म है। तो इस तरह हम गाजीज लॉ से कूलम लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ में जो वैल्यू है इस k की वो पता होना चाहिए क्या है, 9 इंटू +9 है nm²/c², ये यूनिट है। जबकि जो हमारे पास e है इसकी जो वैल्यू वो क्या है हमारे पास 8.8 इंटू -12 इसका जो यूनिट है इसके उल्ट यूनिट होगा, यानी कि c² + nm² होगा। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।